बेस्ट न्यूमेरिकल सीरीज और आज है डे 6। आज हम कर रहे हैं कैपेसिटर का ये क्वेश्चन। इसमें एक सर्किट है, सर्किट में 3 कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैरेड के और 2 वोल्टेज की 2 बैटरी है और आपको निकालना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर 2 लूप है, दिस इज फर्स्ट लूप एंड दिस इज सेकंड लूप एंड हम यहाँ पर लगाएंगे केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो मैंने माना है कि दोनों लूप में जो चार्ज है Q1 और Q2 दोनों क्लॉकवाइज फ्लो हो रहे हैं। आप चाहो तो कोई भी डायरेक्शन आप मान सकते हो, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हो, एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज, एज यू विश आप मान सकते हैं। फाइनल आंसर में आपको पता चल जाएगा कि जो आपने डायरेक्शन ली है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लूप में जो चार्ज है Q1 क्लॉकवाइज में और सेकेंड लूप में चार्ज जो है Q2 वो भी क्लॉकवाइज में है। तो इस तरह से चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट लूप में चार्ज Q1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ऐसे जा रहा है, और सेकेंड लूप में चार्ज Q2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। तो जो बीच वाला कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड का, उसमें Q1 ऊपर से नीचे और Q2 नीचे से ऊपर इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो हम लगाएंगे केवीएल। केवीएल लगाने के लिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए हमको केवीएल का रूल पता होना चाहिए, जो होता है सम ऑफ ऑल वोल्टेज, सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन अ लूप शुड बी इक्वल टू जीरो। जितने भी वोल्टेज है उनका सम जीरो होना चाहिए। और जो हम साइन कन्वेक्शन मानते हैं उसमें हम मानते हैं कि बैटरी में अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो हम नेगेटिव वोल्टेज लेते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं हम पॉजिटिव वोल्टेज लेते हैं। और कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है दैट इज Q इज इक्वल टू सी वी। तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो Q बाय सी होता है, और ये हमेशा नेगेटिव में लेते हैं क्योंकि कैपेसिटर वोल्टेज को स्टोर करता है, वोल्टेज को कम करता है। तो इस तरह से आपको साइन कन्वेक्शन मानने हैं। अब हमने यहाँ पर फिर से ये डायग्राम बनाया है। तो दिस इज अवर Q1 एंड दिस इज अवर Q2 और ये 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। अब मैं केवीएल लगा रही हूँ फर्स्ट लूप में। अप्लाई केवीएल इन लूप 1 जिसमें Q1 है। तो यहाँ पर मैं केवीएल लगाती हूँ तो देखिए यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। 2 वोल्ट की बैटरी आई है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसलिए -2 ले रही हूँ। वोल्टेज है इसलिए डायरेक्ट ले रही हूँ। चार जो 2 माइक्रोफैरेड का ये कॉमन कैपेसिटर, इसमें Q1 भी जा रहा है Q2 भी जा रहा है। Q1 जा रहा है ऊपर से नीचे और Q2 जा रहा है नीचे से ऊपर, इसलिए हम लेंगे Q1 माइनस Q2। देखिए हम जिस लूप में होते हैं हमको वो चार्ज बड़ा मानना होता है। तो अगर हम फर्स्ट लूप में हैं तो हम कॉमन कैपेसिटर में लेंगे Q1 माइनस Q2, और अगर हम सेकेंड लूप में हैं तो हम कॉमन कैपेसिटर का चार्ज लेंगे Q2 माइनस Q1। तो यहाँ पर और कैपेसिटर में हमेशा माइनस होगा। तो कैपेसिटर का वोल्टेज होता है Q इज इक्वल टू सी वी, वी इज इक्वल टू सी क्यू बाय सी। तो जो कॉमन कैपेसिटर है उसमें चार्ज है Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय सी। सी कितना है 2। फिर जब हम इधर आएंगे तो हमको एक और कैपेसिटर मिलेगा 2 माइक्रोफैरेड का। तो और लेकिन इस 2 माइक्रोफैरेड में केवल Q1 चार्ज ही फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस Q1 बाय 2 इक्वल टू 0।